देखिएगा, कोण आपके सिलेबस में है। कोण कोण किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। कोण किसे कहते हैं? दो किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं, दो किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं, दो किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती है तो बनी आकृति कोण कहलाती है। बनी आकृति को कोण कहते हैं, बनी आकृति कोण कहलाती है। दो किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती है तो बनी आकृति कोण कहलाती है। ये हमारा कोण है भाई साहब, ये हमारा ए, बी और सी, ये जो आकृति बनी है ये कोण है ना। इसमें दो किरणें कौन कौन सी हैं? ए बी और ए सी। ये दो किरणें हैं जो बिंदु बी पर मिलती हैं, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी दो किरणें हैं जो बी पर मिलती है और इस प्रकार बनी आकृति कोण कहलाती है। ठीक है ना। अब कोण के प्रकार, अब हम बात करेंगे कोण के प्रकार। तो सबसे नंबर एक हमारा कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री या अंश, जिस कोण की माप 90 डिग्री या अंश से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण ये आपका इस टाइप से आप चाहो तो बना सकते हैं। ए बी सी, ये आपका न्यून कोण है। अब कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये चांदी से नाप के बनाएंगे तो हो सकता है चांदी से ये आपका 50 डिग्री का कोण हो सकता है। 50 डिग्री का कोण हो सकता है ये। ठीक है ना। तो ये आपका न्यून कोण है। नंबर 2 पे आता है आपका समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 अंश का होता है, जो कोण 90 डिग्री या अंश का होता है, 90 डिग्री या अंश का होता है, उसे समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री या अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। और समकोण का आपको फोटो बनाना है
ये आपका ए बी और ये सी, ये समकोण है आपका। इसको हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। राइट एंगल या समकोण कहते हैं। चलो, समकोण के बाद में आता है आपका अधिक कोण, है ना। समकोण के बाद में ये 90 डिग्री का है। चांदी से बनाओगे ना तो 90 डिग्री का, 90 लिखा हुआ है यहाँ पे लिखो 90। ये 90 डिग्री का बेटा, ये 90 डिग्री का अंश। चलो नंबर 3 पे आ जाइए आप। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? ये प्रश्न बनता है कि अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक, 90 डिग्री या अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम होती है, उसे 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम होती है, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। उससे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कैसा बनेगा भैया आपका? ये आपका अधिक कोण। अब ये आप चांदे से नाप सकते हैं कितने डिग्री का है ना। चांदे से इसे हम नापेंगे तो हो सकता है ये हमारा कोण है जो 120 डिग्री का हो या है ना 110 डिग्री का हो, ठीक है। इसको अधिक कोण कहते हैं। और चौथा है हमारा सरल कोण। सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण कहो या रिजु कोण कहो, जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है, जिस कोण की माप 180 डिग्री या अंश होती है, उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, या रिजु कोण
कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये आपका 2 मिनट, ए बी और ये सी, और ये बन गया आपका 180 डिग्री। ये आपका सरल कोण हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा कोण है आपका? सरल कोण। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरल कोण के बाद में आता है 5वां आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप, लिखो, जिस कोण की माप 180 डिग्री या अंश से अधिक किंतु परंतु 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम होती है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम होती है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसा कि ये आपका ए ओ बी, ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है ना। ये कोण आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये हो सकता है 210 डिग्री का हो, है ना। ये आपका 210 डिग्री का कोण भी हो सकता है ना, ठीक है ना। अब छठा आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 360 अंश होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जो कोण 360 डिग्री का होता है ना, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। इसको चित्र से कैसे दर्शाएंगे? पूर्ण कोण का चित्र बनाना हो तो कैसा बनेगा भैया? देखा, पूर्ण कोण का चित्र अगर आपको बनाना हो तो ऐसा बनेगा, है ना। ये पूर्ण कोण है, 180 का ऊपर है, 180 का ऊपर बन गया और 180 का नीचे बन गया, हो गया पूरा 360 डिग्री। ये आपका कौन सा कोण है? पूर्ण कोण। इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल।